हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि हमने स्टार्ट किया है समरी सेशन, जिसमें हम अपने 12th क्लास के सभी चैप्टर्स की समरी डिस्कस करेंगे ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में आपकी लर्निंग और ज़्यादा इजी हो जाए। इससे पहले मैं ऑलरेडी 2 चैप्टर की समरी से कर चुकी हूँ विद क्वेश्चन एंड आंसर। सो लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर, डीप वाटर। ओके, डीप वाटर विलियम डगलस की रियल स्टोरी एक्सपीरियंस बेस्ड है। इस स्टोरी में विलियम डगलस बताते हैं कि कैसे उनको उनके बचपन का एक छोटा सा फेयर उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा कब्जा कर बैठ जाता है, एक डर जो उनको कभी उस चीज से निकल नहीं देता, बट वो ठान लेते हैं कि वो उस डर से निकलेंगे तभी वो खुद को पाएंगे। सो ये स्टोरी इस तरीके से स्टार्ट होती है। जब विलियम डगलस बहुत छोटे होते हैं तो वो अपने पिता के साथ बीच पे जा रहे होते हैं। उस बीच पे की जो लहरें होती है वो उनको उधर गिरा देती है, और वो गिरते हुए जब वो उनकी ना सांसें रुकने से लग जाती है, तब से उन्हें पानी से डर लगने ऐसा लग जाता है। ये स्टोरी मेन स्टार्ट होता है जब वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं। YMCA स्विमिंग पूल इंसिडेंट, ये इंसिडेंट मेन इंसिडेंट है इस पूरी स्टोरी का। विलियम डगलस जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं तो वो डिसाइडेड करते हैं कि वो स्विमिंग सीखेंगे ताकि वो अपने डर से लड़ सकें, जो कि उन्हें बहुत बचपन में बहुत छोटी सी उम्र में आ गया था। YMCA स्विमिंग पूल में जब वो वहाँ गए तो एक दिन जब वो पूल में खड़े थे तब उन्हें एक बहुत बड़े इंसान से धक्का लग गया और वो पूल में जा गिरे। उन्होंने सोचा कि वो तैर लेंगे, उन्होंने कोशिश की, बहुत हिम्मत करी उठने की, तैरने की, बट उनका शरीर जम सा गया, हिम्मत वो हार गए। धीरे धीरे उनकी सांसें बंद हो गई, उनको सुनना दिखना सब बंद हो गया। उनके लगा कि जैसे अब उनकी जिंदगी का अंत है। खैर किसी ने उन्हें बचा लिया था, बट उस समय वो होश में नहीं थे कि वो नोटिस कर पाए कि किसने उनकी जान बचाई और कैसे वो बाहर आए। बट उनका ये जो पहला डर था अब वो एक फियर में बदल गया था। फोबिया कहते हैं जिसे। फोबिया एक ऐसे वर्ड्स होता है जो किसी के लाइफ पे और दिलो दिमाग पे ऐसा इम्पैक्ट कर लेता है जिससे आप चाह के भी बाहर नहीं आ पाते। तो उन्हें पानी का फियर हो चुका था, डीप वाटर का। विलियम डगलस जब और थोड़े बड़े होते हैं तब उनको रियलाइज होता है कि अपने लाइफ में उन्होंने सब अचीव कर लिया, लेकिन अपने इस एक फियर से वो हार जाते हैं। तो वो सोच लेते हैं कि अब उन्हें इस फियर से लड़ना है और बाहर बनना है। तो वो डिसाइडेड करते हैं, वो एक पर्सनल इंस्ट्रक्टर असाइन करते हैं जो उन्हें स्विमिंग सिखाता है। वो एक स्टेप बाय स्टेप लड़ने के लिए फैसला ले लेते हैं कि अब उन्हें स्विमिंग सीखनी है और अपने डर को से जीतना है। तो वो पहले क्या करते हैं, वो पहले एक इंस्ट्रक्टर असाइन करते हैं, रोज एक्सरसाइज करते हैं, फिर फ्लोटिंग सीखते हैं और फिर स्विमिंग स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। रोज वो एक कदम बढ़ते थे। धीरे धीरे उन्होंने रियलाइज किया कि वो अपने डर से आगे बढ़ रहे हैं। मेन इंसिडेंट तब हुआ जब उन्होंने रियलाइज किया कि अब वो अपने को खुद को एक टेस्ट करना चाहते हैं। तब वो बिना इंस्ट्रक्टर की हेल्प के अकेले स्विमिंग करने निकल पड़ते हैं पुल में, एक बहुत बड़े गहरे तालाब में हम ये कह सकते हैं। और वो जब वहाँ पे तैर रहे होते हैं तो वो तैरते 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 जब वो बीच में पहुँचते हैं तो उनको रियलाइज होता है कि अब उन्होंने जंग जीत ली है। उन्होंने वो सिर्फ नदी पार नहीं की, उन्होंने अपने डर का वो गहरा समुद्र भी पार कर लिया है। तो विलियम डगलस की स्टोरी डीप वाटर यही बताती है कि कैसे वो एक गहरे पानी से के डर से वो बाहर निकल के आए हैं, लड़कर आए हैं। उनका एक श्लोक है कि हमें डर से ही डर लगता है और हमें डर से ही जीतना है। सो दैट्स द ऑल स्टोरी अबाउट विलियम डगलस। ये उनकी रियल स्टोरी बेस्ड है। इस स्टोरी में हमें फोकस करना है, जो मेन वर्ड्स हैं वो है फोबिया और उनके इंस्ट्रक्टर के बारे में कि उन्होंने कौन कौन से स्टेप फॉलो किए ओवरकम होने के लिए, और YMCA के जो पुल इंसिडेंट है वो। ये 3 इंसिडेंट चीज़ है जो इस पूरी स्टोरी में मेन फोकस होंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन में भी हेल्प करेंगे। आई होप आपको समझ आई हुई हो, और अगर आपको इसके रिगार्ड कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं, और मेन क्वेश्चन आंसर की वीडियो आपको नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगी। थैंक यू।